यूहन्ना का पहला पत्र 3:1। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:1। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। अच्छा से एक साथ गाइए। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। और एक बार पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। और हम वास्तव में वही है। हालेलुया। इंग्लिश में बोलिए, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। I am a child of God. I am a child of God. दोनों हाथों को फैलाइए, एक साथ गाइए। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। सीख लिया? पूछो ना, सीख लिया? सीखा तो गाइए और एक बार। और भी तो 1 2 3 4। पिता ने हमें इतना किया। ईश्वर के संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में हम ईश्वर के और हम वास्तव में वही है। और हम वास्तव में, जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, जिसने हमें संतान बनाया। वचन कहते हैं हम पापी ही थे, जब यीशु हमारे लिए आकर मरा। और तेरे जिसु है कहते हैं वो लगी है कोई ना।
हम निसहाय थे और अब जब निसहाय के बोलते यीशु हमारे लिए आकर मरा। और तीरे जिसु अब लगी है हम शत्रु थे और हम तो शत्रु के हम तेलना जब यीशु आकर हमारे लिए मरा। तीरे जिसु अब लगी है कते इसी में पिता ने अपना प्यार को प्रकट किया। और नवात के बाबा तो आया दुल्लड़े दुका इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है और नवा खोन मरंग दुल्लड़ तो बनवा कि ईश्वर अपने संतानों के लिए मरे। और ईश्वर तो आयरन संतान को लगी नौका है। हमसे बढ़कर कौन भाग्यवान भाग्यशाली लोग इस दुनिया में कि हमारा एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे लिए आकर जीवन दिया, पाप क्षमा दिया। और अब कौन जाते भाग्यशाली तो कोई कनाए आयरन काबू थोपन है कते आए बचाओ का बना। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलना, आप ईश्वर के संतान हैं। तीज मिलग देते में बहुत अच्छा। एक बार स्तुति कीजिए दोनों हाथ उठाकर, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद अब्बा पिता आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ नीचे। जय यीशु। जिस मरा अच्छा से बोलिए, जय यीशु। हालेलुया। आप कौन है? आप कैसे हैं? बोले हालेलुया। ईश्वर के संतान बुरे नहीं हो सकते, हम सब अच्छे हैं। और ईश्वर रेन हपन दो बड़ी तो बाय होई दड़िया अब सनम बोल ठीक गया। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलना, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मिटे कुम ते में हम बड़ी मौज गया, आप बहुत अच्छे हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। हम सब अच्छे हैं क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। अब तो बोल ठीक गया चिदा जी ईश्वर रेन बाल बच्चा का नाम। इसी में हम ईश्वर के प्यार को पहचानते हैं। और रोनार गया अब तो ईश्वर दुल्लड़ बन बुझाओ कदा। धरती पर रहते समय हमको भूलना नहीं है और नवा धरती रे तेहन ओक्ते रे नी आलो मेड़िया कि इस दुनिया में मेरा कोई स्थायी देश नहीं है। यहाँ पे तो हम परदेशी है। और निया धरती रे दो अब तो मिठे हम तो आए वहां से, जा रहे हैं वहां से। और इन में है कना हंडे कौन और ओंडे गिन चला कना। हम उनके संतान हैं। और इन तो निरन हपन कना। हम वहां से आए वहां जा रहे हैं। और इन तो ओंडे खोई ने कना और ओंडे गिन रोडो कना। यीशु हमेशा जानता था और जिसु तो हमेशा ही बड़ा करते हैं। मैं पिता से आया हूँ, और इन तो बाबा ठीक हुई है। पिता के पास जा रहा और हूँ। बाबा ठीक ही रोडो कना। पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दिया है। और बाबा तो इन सन्ना मान्य तीरे जिम्मो का होती है। ये सब कुछ किसने दिया है? और नो सन्ना मा दो कोई हम का पिता ने दिया है। बाबा हम का होती है। योहन के अध्याय 13 योहन का अध्याय 13 वचन 3 में लिखा है, वचन 3 रे वाला। यीशु जानता था और जिसु तो बड़ा करते हैं। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ, और इन तो बाबा ठीक हुई है कना। मैं ईश्वर के वहाँ जा रहा हूँ और इन तो उन्हीं बाबा ठीक ही चला। और पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दिया है। और उन्हीं बाबा तो सन्ना मान्य तीरे जिम्मो का। किसने दिया है सब कुछ? और कोई हम का होती है सन्ना मा कोई किसका है सब कुछ? कोई करना सब कुछ। लेकिन पिता ने हमारे हाथों में दिया है। और मेनखन बाबा दो इन्हें हाथ रे सन्ना में हम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? पिता के पास। यहाँ पर हमारा जीवन हमेशा के लिए नहीं है। और नवा धरती रे अमा जीवन तो हमेशा के लिए तो बंद। यहाँ रहते समय हमको भूलना नहीं है कि हम परदेशी है। और नोड़े तेहन ओक्ते बाम हिड़िया बोले इन तो एक परदेशी के नहीं। यहाँ पर हम प्रदेश में रहता है। और बस नोड़े तो हम तो मिट्टे परदेश रे तेहन ओकना। यहाँ पे हमारा परमानेंट सिटीजनशिप नहीं है, हमारा पासपोर्ट स्वर्ग का है। और हम तो नोड़े रे अस्थाई सदस्य तो मंगना हम तो शर्मा राजरंग कना। हम वहां के लिए जा रहे हैं। और हम तो उन्हें चला वाला कना। यहाँ पर हमारा जीवन तो गिना हुआ है दिन। और नोड़े दो अब जिंदगी तो बस थोड़ी दिन लगी।
कितना दिन खाते पे बाकी है कोई नहीं जानते। और नो दो कोई हो पाए बड़े और एक रिट्रीट के लिए शायद हम में कुछ लोग नहीं आएगा, और बस अगला रिट्रीट लगी बस कुछ छोड़ बाबू नहीं लगा। और एक बार कन्फेशन करने के लिए शायद कुछ लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और बस आर्मी तुम यंगोच लगी कुछ छोड़ दो मुंह का बाबू। कितने लोग यूं ही गिर के मर जाता है, और थी ना और तो यूं ही न्यूर करते को कुछ कितने लोग दुर्घटना में मर जाते हैं, और थी ना और दुर्घटना को चबा करना। वापस जाते समय गाड़ी सुरक्षित घर तक पहुंचाएगा आप कोई नहीं जानते। और रोड घड़ी गड्डी बिस्ते चला उना कोई हो भाई बढ़ाया। कितने लोगों को अचानक पता चलता है कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, और दिन हड़ तो अचानक पता चला को इन दो कैंसर थी पीड़ित। कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल कन्वेंशन में आया लेकिन आज दुनिया में नहीं है, और हो दड़िया पिछले साल कुछ छोड़ को है लेना और उनको को मुद्रे को दो बनो को बुजुर्ग होने के कारण नहीं मरा, और राणाम कते बूढ़ी कते दबा युवक युवतियां भी मरते हैं। और कोड़ा कुड़ी होड़ो को कुछ करना। 2 दिन पहले मुझे पता चला बस 18 साल की एक लड़की जो मणिपुर में हम जानते थे उनको, तो वहाँ का फादर हमको फ़ोन करके बता रहे थे वो बेटी अचानक उनको सिर दर्द हो गया, सिर दर्द है बोल के हॉस्टल से घर गई और 2 दिन में चल बसी। उनका शायद अंदर कुछ ट्यूमर थे, ब्रेन ट्यूमर था। लास्ट मोमेंट में पता चला सिर दर्द होता था बीच बीच में, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सोच कर रखे, और तब ज़्यादा दर्द हो गया, घर गए, 2 दिन में मृत्यु हो गई। बस बहुत सुंदर सी एक लड़की, बस 18 साल की। फादर में 2 दिन पहले पता चला दिया मणिपुर रन मिटे 18 साल रन कुड़ी इधर थे ना, और उन्हें तो बहुत हंसोई दी था। और आज का खबर है ना, और 12 दिन अंदर रहे उन्हें दोनों धरती को चला। बच्चे लोग भी मरते हैं, और इधर घोड़ों को कुछ करना। दुर्घटना कभी भी आ सकती है, और न दुर्घटना तो कभी भी कोई दड़िया, लेकिन हम में ज्यादातर लोग मृत्यु के बारे में सोचते नहीं है। और मेनखान एनहो ज्यादातर होड़ा वो ओना गुज्जु बारे ते तो बबुन सोचाव था। हम मृत्यु से डरते हैं, अब तो ओना गुज्जु खबुन बतरो, इसलिए बीमारी से डरते हैं, और ओना रुवे खबुन बतरो कना, क्योंकि हम भूल जाते हैं आर सीधा जे अब तो बोन हिड़ी किता, आज नहीं तो कल हमको जाना है। आर दिहिन मंखान का पदो चला के मुझे हमेशा तैयार रहना है। आनाते हमेशा रेडी थे नहीं। हर साधना का वास्तविक मतलब क्या है? हर साधना रिया वास्तविक माने तो चाहिए। वास्तविक मतलब यही है कि आपको तैयार करे अच्छी मृत्यु के लिए और स्वर्ग में पहुंचने के लिए। और वास्तविक तैयारी रिया तो करना बोले हम तो हमेशा रेडी थे में, और सिरमा चला लगी। इसलिए हमको याद रखना चाहिए मैं ईश्वर का संतान हूँ, और उनाते दिसई चाहिए हम तो ईश्वरन संतान करना, मैं स्वर्ग राज्य की खोज में हूँ। और इन तो सिरमा रजस्टी खोज। इसलिए यीशु ने क्या कहा? उनाते यीशु मसीह दे में सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, और सनाम खोई लहारे सिरमा बकराते सिंदराए। यहाँ जिन चीजों की जरूरत है दिया जाएगा, और नोडी जहाना जरूरत रहे ना इमाम चो, लेकिन एक शर्त, लेकिन मिटे सर सबसे पहले सनाम खोई लहारे ईश्वर के राज्य की खोज, ईश्वरा राज बकराते, क्योंकि आप वहां बिलोंग करते हैं, जिदा जे हम तो ओंडे खोई में है करना, आप वहीं के हैं, और हम तो ओंडे रन कर दिया, सिटीजनशिप वहां के हैं, और हम तो हंडे रन कर दिया। तो यहाँ रहते समय वैसे रहना, और नोडी तहन उतरे उनका तहन में आप उत्कंठा में रहना। उत्कंठा मतलब क्या है? उठा हुआ कंठ को उत्कंठा बोलता है, कंठ उठा हुआ, इसको उत्कंठा कहता है। आज बोले हांडी चला रही मिट्टे एकदम सिंदरा रहते हैं। उत्कंठा का मतलब है हमारा मन हमेशा आने वाले हमारे देश के विषय में सोच रखना है और उसकी ओर हमारी आंखें लगे रहना है। आर नोंडे तहन उतरे हम तो उनका तहन में हम तो हांडी ना बारे तो सोचा में, और हांडी ना बारे के हम अंदर में मिट्टे हमेशा उत्साह तहन चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा पृथ्वी पर पूंजी जमा मत करो। आर ना ते जिसु मसीह देवन के दानो धरती रे पूंजी अलम जरवाया। यहाँ पे बैंक बैलेंस के विषय में ज्यादा सोचे मत रहो। आर नोंडे ना बैंक बैलेंस विषय ते ज्यादा अलम फिकिरवा। स्वर्ग में पूंजी जमा करो। आर शर्मा राज रलगी पूंजी जरवाए में, क्योंकि वहां पर चोर आकर नहीं चुराएगा। और उन्होंने तो चोर बको चोरी तमा। हालेलुया। हाँ, ना कीड़े खाएगा। और वंग तो कीड़ा लगा।
नष्ट नहीं होगा। आर वांग करवा लेकिन हम में ज्यादातर लोग यहाँ के विषय में, यहाँ के बारे में, धरती के बारे में सोचते रहते हैं। मेनखान आबो ज्यादातर हड़दो नवा धरती बप्रत के बोन सोचाते के बोलते हैं। आप बोलिए दोनों हाथ नीचे धरती पे लगाइए और बोलिए हम धरती के नहीं हैं। आर धरती रती तो होते बनारती आर रोड में हम धरती के नहीं हैं। बच्चे भी सभी लोग झुकना, नीचे थोड़ा झुकना, हाथ नीचे बैठे हुए लोगों को आसान है, कुर्सी में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ेगा, तब नीचे बैठे हुए लोग जल्दी से कर सकता है। हम धरती के नहीं हैं, हम ये मट्टी के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं, हम स्वर्ग के हैं, स्वर्ग से आने वाले की खोज करते हैं। हल्लेलुया। इसलिए इस दुनिया में रहते समय धरती रहते हैं हम लोगों का हृदय, मन और शरीर आत्मा प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर देखना है। और उन्हें ईश्वर वैसे यीशु मसीह सा कोयोग का चाहिए। हमारे विचारों को ऊपर की ओर रखना है। से रखा चाहिए। इसलिए पवित्र वचन हमको याद दिलाते हैं, बाइबिल पुथी ले बोल कना आप लोग धरती की नहीं धरती रिया बल्कि ऊपर की चीजों की खोज किया करे। और ना शर्मासिया आगे संदरा बढ़ाते तहन में बोले हालेलुया। हाँ, कोलोसियों के पत्र 3:2, कोलोसियंस 3:2, कोलोसियों के नाम अध्याय 3 वचन 2। Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करे। धरती रिया बखराते दबाम दो ना चितन सिया सिरमा सिया बखराते चिंत में। बोले आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करे। ट्रांसलेट। हम दोनों धरती दिया दबा, हम दोनों सिरमा सिया स्वर्गराज सिया कोई काम सिंदराते तैन। कहाँ लिखा है? कोलोसी 3:2। थैंक यू। बोले हल्लेलुया। लेकिन हम किसकी चिंता करते हैं? अब तो चीज़ें अपन फिक्र रखना। पेट में दर्द है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, परीक्षा कैसे लिखेंगे, पैसा कैसे होगा, कल क्या खाएगा, अगले साल छुट्टी में कहाँ जाएगा, जीवन साथी नशा, अगर मेरा शादी होगा तो पति दारू पिएगा तो क्या होगा, बच्चा होगा और बच्चा बीमार होगा तो क्या होगा। इस तरह दुनिया भर की चिंता करता है। मैं कैसे स्वर्ग जाऊंगा सोचते नहीं है। बोले हल्लेलुया। इसलिए वचन कहता है आप ऊपर की चीजों की चिंता किया करे, धरती की नहीं, और वहाँ धरती रिया पृथ्वी की नहीं, और नीचे की नहीं, ऊपर की। और चित्तान से ना, क्योंकि हम वहाँ के हैं, हम तो वहाँ से आए हैं। यहाँ रहते समय भी वहाँ की चिंता होनी चाहिए। उन लोगों पर प्रभु प्रसन्न होता है। उन लोगों रे उनको ईश्वर दे खुशी करना। ऐसे लोगों को ईश्वर अपना कहलाने में लज्जा नहीं करेगा। आर निंकन को होड़ बखराते ईश्वर दो आयरन करना को मिलते भाई लज्जा। तो प्रभु को लज्जा नहीं होगी मैं इनका ईश्वर हूँ। आर तो प्रभु तो भाई लज्जा बोले इन तो आम उन्हीं रे ईश्वर के नहीं। प्रभु हम लोगों को दिखाकर बोलेगा मैं इनका ईश्वर हूँ। आर ईश्वर आम उदू कोते में ना उन्हीं तो इंग्रन कर। प्रभु कहता मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ। आर ईश्वर तो बंदा इन तो इब्राहिम। मैं इसहाक का ईश्वर हूँ। इन तो इसहाक का ईश्वर। मैं याकूब का ईश्वर हूँ। इन तो याकूब रे ईश्वर के। क्यों? चेता इस दुनिया में रहते समय इब्राहिम, इसहाक, याकूब ने
प्रभु के बारे में सोचता था। और चेताजी नुकु इब्राहिम इसहाक याकूब तो नवा धरती रे तेन ओक्ते रे सिरमारिया को सिंदराई थे। यहाँ रहते समय भी उनको मालूम था ये हमारा शाश्वत घर नहीं है। और नोड़े ते हेन ओक्ते रको बड़ाई कांथे गया नवा धरती तो हमेशा इने उड़ा द बंगिन होयंतया ओना उड़ा रबु कते आर होय बनाव केदा और इन घमंड है दिया बोले इन तो बार पे पीढ़ी लगी जमा केदा। तो प्रभु ने क्या कहा? और तब प्रभु जी मन केदा अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, इस रात तेरा जीवन वापस लिया जाएगा। जिंदगी अमा जिंदगी हता तमा तूने जो इकट्ठा किया किसका होगा? और उनम जमाओ कदा उना दो कोया हुआ। तूने जो कमाया कहाँ जाएगा? और उनम कमी कदा उना खा चला। तू कितना धन लेके वापस आएगा? और दिन धन लेकर तेम चला। तेरे भंडार में जो इकट्ठा किया किसके नाम पे होगा? और उना हमें जमाओ कदा उना कोया हुआ। इसलिए वे लोग मूर्ख है जो इस दुनिया में संपत्ति इकट्ठा करता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में खाली है, सूखा है, सोना है, गरीब है। और होई दड़या नवा धरती रे लगी दो उनी तो उड़ी बुद्धिमान गया है, मेनखान ईश्वर लगी दो उनी तो मूर्ख गया है, उनी तो ची हबाय बड़ा है। मूर्ख है वे लोग जो मृत्यु के बारे में सोचते नहीं है, अनंत जीवन के लिए तैयारी नहीं करता। और मूर्ख गया है उनी होड़ दो जहां गुचु परते पास चाहता जहां अनंत जीवन शर्मा राज परते पाए उदिस्ता। मूर्ख वे लोग हैं जो इस दुनिया के लिए पूरी योजनाएं बनाता है, कल के लिए, परसों के लिए, नेक्स्ट साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, अगले 25 साल के लिए प्लान बनाता है, अनंत जीवन के लिए प्लान नहीं बनाता है। आज रात तेरा जीवन वापस जाएगा, आज वापस लेगा तुम्हारा जीवन, तुम्हारा क्या होगा? और मूर्ख तो उन्हीं के नाय जहां नवा धरती लगी गप्पा लगी 1 साल 5 साल लगी नवा धरती लगी उदिस्ता और ना शर्मा राज लगी तो भाई उदिस्ता करना। क्या तुमने प्रभु के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए कुछ इकट्ठा किया? जी हम दो ना शर्मा राज लगी जहां हम जमाओ कदा। बोले हालेलुया। इसलिए दुनिया हमको सिखाता है बराबर इकट्ठा करो, लाइफ सिक्योर कर लो। और धरती तो सिक्ख्यो हम कना हम तो इकट्ठा में जरवाए में हम जिंदगी सेटल था। लेकिन वचन क्या दिखाता है? वचन हमको वचन क्या बताता है? बाइबल हमको क्या बताती है? आप यात्रा में हो, परदेशी है, पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा में है, इसलिए सब कुछ त्यागो, आपका कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का है। ओनरशिप सरेंडर करते जाओ, स्वामित्व समर्पित करो, अपना जीवन समर्पित करते हर दिन चलो, सारा जीवन समर्पित करते रोज जीवनों में, और आपका ध्यान उस दुनिया पे लगाए रहे जो हमेशा के लिए आपके है, आपके नाम पर प्रभु ने तैयार करके रखा है। और ध्यान दो उंडे बड़े लगाव को मां जहां को हमें में करना। इसलिए वापस आते इब्रानियों का 11:16 में, इब्रानी अध्याय 11 वचन 16 है। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे, इसलिए ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसने तो हमारे लिए एक नगर का निर्माण किया है। हम उसकी खोज में हैं। बोले हल्लेलुया, अच्छा से बोले हल्लेलुया। ये वचन दूरा, ये दाएं हाथ उठाकर, प्रभु ने मेरे लिए एक नगर का, सुंदर नगर का निर्माण किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए क्या करके रखा है? प्रभु तो हम लगी एक नगर का निर्माण किया है। प्रभु ने हमारे लिए एक नगर का निर्माण किया है। बोले अच्छा से बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। इसलिए कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में हम 5वां अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5। अध्याय 5 में हम वचन 1 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं जब ये तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा
तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। आरंदिन बड़ाया धरती रे नवा तंबू तिरे न्युरुतिया शहर मारे लगी मिठन जगन्यामा। ये दुनिया में जो तंबू है गिरा दिया जाएगा। आर नवा धरती रिया तंबू दो न्युरु चवा। आपका शरीर रूपी तंबू गिरा दिया जाएगा। आमा नवा हड़मो रूपी तंबू दो न्युरुआ मिद दिन। आप जहां पर रहते हैं ये तंबू गिरा दिया जाएगा। आर जहां रे आमेम तहन कना नवा तंबू हो न्युरुआ। आपका घर जो है गिरा दिया जाएगा। आमा ओड़ा हो न्युरु चवा। धरती पे आपका जीवन गिरा दिया जाएगा। आर धरती रे आमा जिंदगी हो न्युरु चवा। तो हमको क्या मिलेगा? आर तबे हम तो चेम ईश्वर द्वारा निर्मित आर ईश्वर हाथों बनाया एक निवास मिलेगा। आर मिटे तहन जाएगा। वो एक ऐसा घर है आर ना तो इंकन ओड़ाखना जो हाथ का बना नहीं है, आर तीते तो बंग बनाओ छो। ईटा से नहीं बनाया है, आर ईटा से तो बंग बनाओ। सीमेंट का बनाया हुआ नहीं आर है, सीमेंट से तो बंग बनाओ कना। किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया, आर जहां मिस्त्री तो बनाओ हाथ का बनाया हुआ नहीं आर है, तीते तो बंग बनावा। ईश्वर के द्वारा निर्मित है। औ ना तो ईश्वर होते ते बनाओ छो कना। ईश्वर के द्वारा निर्मित है। ईश्वर होते ते बनाओ छो कना। अनंत काल तक स्वर्ग में रहता और है। बिन मुझे समय भी शर्मा रहते हैं ना। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम येवना इयते इस शरीर में जब तक रहते हैं आर नवा हड़मो रे नवा धरती रे जहांती सभी नया। अपना स्वर्गीय घर पाने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। ओना शर्मा राजरिया ओड़ा संयाम बड़े ते इंदाड़ी उस ये रे नया। इसलिए वचन 4 में अध्याय 5 वचन 4 दूसरा कुरिन्थी 5:4 में लिखा है, हम इस तंबू में रहते समय भार से दबते हुए कराते रहते हैं। नवा धरती रे तहन नोकते रे आई मालिकना भारते दबा दबाते हो राराती तहन काते रहो। हमारा क्या आग्रह है? अंत होइने आग्रह तो ठीक ना। नया पाने का आग्रह है, आरोना शर्मा राजरिया अपना घर जाने का आग्रह है। ओड़ा चला रिया आग्रह। चाहे यहाँ पर कितने भी सुंदरता क्यों ना हो, चाहे नोडे जहां न मौज के बनू, चाहे कितना सुंदर अच्छा खाना क्यों ना मिलता हो, और नोडे जहां न मौज मौज जमीनिया में रहो, फिर भी मन में अभिलाषा है, एन हो मोने रे मिटे अभिलाषा, दिल में तीव्र इच्छा है, और मोन तो रे मिटे तिरव मैं कब जाके अपना घर पहुंचूंगा। तीसिया ओड़ा आंतिएगा। बोले हालेलुया। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की तरह है हम। हॉस्टल रे तहन गिदरे लिकाना जिंदगी। पढ़ाई के लिए कुछ समय हॉस्टल में रखा गया। और पढ़ाई वक्त रे कुछ समय हॉस्टल रे तहन। बोले हालेलुया। हालेलुया। घर से दूर में रहना पड़ा। और ओड़ा खोई छंगी रे तहन होई ना। शायद किराए के एक घर में रखा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। और बसे आवड़ा खोन झल किराए की मकान रे तहन। और हॉस्टल में रहने वाले पढ़ने वाले कोई बेटी कोई बेटा यहाँ आया है तो हाथ हिलाओ। हॉस्टल रे जहाँ है ना बेका तितुल पे। बहुत है हाथ, बहुत हॉस्टल वाले, बहुत अच्छा। तो आपको ये उदाहरण जल्दी समझ में आएगा। हाथ नीचे करिए। हाँ, तो आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल रे तहन। वहां पर आपका ख्याल तो रखा गया है, आरोने तो हमको नेलका में गया। समय पर भोजन भी मिलता है, आर सन्नामा बेस गेम जमदा। पढ़ाई भी करते हैं, आर पढ़ा सब कुछ अच्छा है। सन्नामा ठीक गया। फिर भी एन हो मन करता है कब छुट्टी मिलेगा, कब घर जाऊंगा। तीरे बंगोड़ाई चला। सोचते रहती हूँ मैं कब घर जाऊंगा। अरे वो दिस बड़ा दा तीरी चला। इसलिए नहीं कि हमारा सब खराब है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर सिस्टर लोग खराब है, आवना लगी तो बांग बोले नोड़े सिस्टर को बांग को बिसा। इसलिए नहीं कि यहाँ पर भोजन नहीं मिल रहा है, आवना ये तो बांग नोड़े दक्का बिस बंग न्यामो कना। घर में नहीं है। आवड़ा अरे घर तो भले ही झोपड़ी है, आवड़ा मा आवड़ा कर दे, फिर भी घर जाने का मन करता है। हो आवड़ा चला मन कना। तो हमारे लिए जब प्रभु ने घर बना कर रखा, हाथ का बनाया हुआ नहीं है, हमेशा बने रहने वाला सुंदर, जो आंखें, कोई भी आंखें अभी तक देखा नहीं है, कोई कान अभी तक उसकी महानता के बारे में पूरा पूरा नहीं सुना, नहीं समझ सका, ऐसे जगह बनाकर जब प्रभु हमारा इंतजार करता है, हम तो खाली इस दुनिया में भटकता फिरता है, यहाँ की चिंता करता है, शिकायतें करती रहती है, यहाँ पर ऐसा है, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, यहाँ की योजनाएं बनाकर रहता है।
जबकि आप परदेश के विषय में, अपने देश के विषय में, अपने देश के विषय में, अपने प्रभु के बारे में कुछ सोचता नहीं है। प्रभु को कितना दुख होगा, वो कैसे बोल सकेगा मैं तो इनका ईश्वर हूं, जब आप उनके विषय में सोचते ही नहीं। हाँ उन्हीं ईश्वर दो आम लगी इन मोज बनाओ कदा, इन मोज बनाओ कदा, और आम दो ओना जगह बारे तो बाम दिसता, बस नवा धरती रिया हन्ना नवा रगेम फसाओ कना, तो उन्हीं ईश्वर दो आम नेल कते उकल के उदिस गोते दा, उकल के भावना गोते जो कना। इसलिए बराबर बाइबल हमको याद दिलाते हैं, ओनाते बाइबल तो हमें दिसे छोए मिया, धरती पे हम परदेशी है। और नवा धरती रे तो हम तो बेटे परदेशी के नाम। संत पेत्रुस जो पहला पोप है, संत पेत्रुस जहाँ पहला पोप कना है, प्रेरितों में श्रेष्ठ है, और प्रेरितों रे श्रेष्ठ की है। अपना पहला पत्र के वचन अध्याय 2 में प्रेरित पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 में संत पेत्रुस हमको इस तरह एक चेतावनी दे रहे हैं। आरोने संत पेत्रुस तो नहीं का मेंदा, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 11, प्यारे भाइयों और बहनों, आप परदेशी और प्रवासी है, हम तो परदेशी और प्रवासी का नाम। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ निवेदनम करना, आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। हम तो दबाव में और झाटा आत्मा ठीक है उनका व्यवहार। पेत्रुस बोलते आप परदेशी है, प्रवासी है, और हम तो बेटे परदेशी और प्रवासी के नाम। यू आर ए माइग्रेंट, यानी दूर देश में रहने वाले हो, और हम तो नोड़े तो कुछ समय लगी का नाम। लेकिन आप कौन है वास्तव में? और हम तो वास्तव तो अध्याय 2 वचन 9, परंतु आप तो चुने हुए वंश है, और हम तो चुने हुए नहीं वंश का नाम, राजकीय याजक वर्ग है, और हम तो याजकीय राजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र है, और ना सोनोत्तर राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा है, ईश्वर रे निजी प्रजा का नाम, जिससे आप उनके महान कार्यों का बखान करें। और जहाँ तक हम उन्हीं महान कार्य बखान। इसलिए प्रियजनों, हमको भूलना नहीं है कि हम धरती पे परदेश में परदेशी है। और उन्नत नो धरती रे आलम हिड़िया नो धरती रे दाम तो बिटे परदेशी। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 20, अध्याय 3 वचन 20, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, और इन दिसम में सिरमा का, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, और इन स्वदेश तो स्वर्ग, हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु की राह देखते रहते हैं। तो शर्मा को नजू का मुक्तिदाता यीशु मसीह को हर, लेकिन कई लोग ऐसे नहीं हैं, प्रभु की राह नहीं देखता है, दुनिया की चीजों में लगा रहता है। ऐसे लोगों के विषय में संत पौलुस कहता है, मैं उनके कारण रोते हुए कहता हूँ। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 3 वचन 18 से, फिलिपी अध्याय 3 वचन 18, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं जो मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। मैं रोते हुए कहता हूँ, उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं। किसके बारे में संत पौलुस रोता है? जिनके बारे में पवित्र आत्मा संत पौलुस के मुंह से कहता, उनका सर्वनाश निश्चित है। कैसे ऐसे लोगों के लिए रोते हैं? कैसे लोग हैं वे ईश्वर के शत्रु बनकर जीता है, भोजन को अपना ईश्वर बनाता है, अपने पेट के लिए जीता है। Their stomach is their God। इसलिए उन लोग क्या है, खाना वगैरह छोड़ना, उपवास करना, परहेज करना, ये सब उनके पक्ष में नहीं है। उनके लिए इससे कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि उन लोग ऐसा कार्य करते नहीं। उन लोग उपवास काल में भी बढ़िया से नशा लेगा, खाएगा, मीट मछली खाएगा, पेट भर के खाएगा, बढ़िया से सोएगा और अपने शरीर के बारे में सोचता है। उपवास परहेज नवा को दो ची हमारे लिखाया मुझका मुनि दो ईश्वर शत्रु बना।
वे ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। और उनको तो इनका कथार को गर्व को महसूस आ जहां टारे तो लजाओगे मुझे। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। आरुनिया मुने दोनों धरती रिया रिज रंग रे लगाओ कना। लेकिन हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। इनका इन्हें स्वदेश तो शर्मा कना। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। हम इस दुनिया के नहीं हैं। धरती रंदी मंगना। यीशु प्रभु ने अपने शिष्यों के बारे में इस तरह कहा। और जिस मसीह दो आयरन चल्ला बाबत निंका में निकला। योहन के सुसमाचार के अध्याय 17 में। योहन का सुसमाचार अध्याय 17 रे। अपने शिष्यों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। आयरन चल्ला को लगी है वित्ती की दा। तो वचन 16 में। वचन 16 रे। जॉन 17:16। संत योहन 16:17 उसमें लिखा है, प्रभु ने अपने शिष्यों के बारे में कहा, ये संसार के नहीं है, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। प्रभु कहता है ये संसार के नहीं है। आपके बारे में प्रभु कहता आप संसार के नहीं है, क्योंकि मैं संसार का नहीं हूँ। जहाँ मेरा प्रभु है वहां पर हम हैं। और जहाँ ईश्वर रहना जो हमारा प्रभु का है हमारा है, और जहाँ जो प्रभु का नहीं है हमारा नहीं है। हम इस संसार के नहीं है, हम वहां के हैं। यीशु के मुंह से ये सत्य निकला। पिता को यीशु याद दिला रहे हैं, हे पिता इन लोग यहाँ के नहीं हैं, वे तो धरती के नहीं है। स्तोत्र के अंधकार दाऊद बार बार इस वचन को बोलता था। स्तोत्रकार दाऊद दोनों का था बार बार मैंने था, और बार बार बोलता था मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। बार बार मैंने था इन दोनों धरती रंदी मांगना। स्तोत्र संख्या 39 में हम इस तरह पढ़ते हैं। स्तोत्र संख्या 39 रे निकाल करना। 39 जो है वहां पर वो कहता है, वचन 7 मनुष्य छाया की तरह अपनी राह चलता है, और मनुष्य दया मूल्य का धरती रे चला करना। उनकी सारी क्रियाशीलता निरर्थक है। आज तो चलता फिरता दौड़ता लेकिन सब निरर्थक है। सनामा चलता फिरता सनामा दो औड़िया वो तो धन इकट्ठा करता है लेकिन नहीं जानता उसे कौन बटोर लेगा। धन दौलत जमाए भाई बड़ा दो बोले हालेलुया, बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। और आगे कहता है, प्रभु मेरे प्रार्थना सुन, मेरे पुकार सुन, और क्योंकि मैं यहाँ पे अतिथि हूँ, अपने पूर्वजों की तरह प्रवासी मात्र। वचन 13 में लिखा है 39:13 क्योंकि मैं तेरे यहाँ अतिथि हूँ, अपने पूर्वजों की तरह मैं यहाँ प्रवासी हूँ। आई एम ए माइग्रेंट हियर। बोले हल्लेलुया, अच्छा से बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए प्रियजनों हमको मालूम होना चाहिए कुछ भी यहाँ पर जो है मेरा नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है। बस एक परदेशी के नाम इसलिए इसको याद रखना ही बुद्धि है और ज्ञान है, प्रज्ञा है। प्रज्ञा इसमें है कि हम याद रखें यहाँ पर हमारा ज्यादा समय नहीं है।